खैर सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी साहब, ज़रा इन मामलात पे उनकी ज़ाहिर है नॉलेज है, नज़र है, तो उनसे जानते हैं। कुछ अरसे से साफ़ी साहब इत्तलात तो मिल रही थी कि पख्तूनख्वा के कई इलाकों में शिद्दत पसंद ग्रुप्स अपने पैर जमा रहे हैं, फिर भत्ता वसूली का सिलसिला शुरू हुआ और अब तो सिक्योरिटी फोर्सेस को अगवा और हमले शुरू हो गए हैं। तो हालात वाकई इतने संगीन है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के मिनिस्टर से बात करें तो वो कहते हैं जी अंडर कंट्रोल है, लेकिन एहतजाज भी हो रहे हैं अक्रॉस द प्रोविंस। देखिए, मैं तो तकरीबन 17-18 साल से ये अर्ज़ करता रहा, लिखता रहा, बोलता रहा कि टीटीपी और टीटीए वो एक ही चीज़ है या कि एक ही सिक्के के दो रुख हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से इस्टेब्लिशमेंट और उसके हमनवाओं ने ये गलत बयानियाँ आम किया था कि नहीं, उन दोनों का एक दूसरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब जब अफ़गानिस्तान पे तालिबान काबिज़ हो गए तो ये पता चला कि भाई जो अफ़गान तालिबान जो कैदों जेलों से रिहा हो गए तो उसमें 4-5 हज़ार के तादाद में टीटीपी के लोग भी रिहा हो गए, जिसमें मौलवी फ़कीर मोहम्मद जैसे लोग भी थे। फिर उससे पहले ज़्यादा जो टीटीपी को नुकसान पहुंचाया था तो वो ड्रोन ने पहुंचाया था। और इस दौरान ज़ाहिर है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत कायम हुई तो उसकी वजह से वो ड्रोन का ख़तरा भी इनके लिए कम से कम ख़त्म हो गया। फिर तीसरी बात ये हुई कि जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पे उनके स्लीपिंग सेल्स थे वो एक्टिव हो गए, या उनको एक मोटिवेशन भी मिल गई तालिबान की फ़तह की सूरत में, और वो अफ़गानिस्तान चले गए, उनके साथ मिल गए। और ज़ाहिर है कि उसके बाद उन्होंने टीटीपी की क़यादत ने तो ये वाज़ेह ऐलान किया है कि अब अफ़गानिस्तान के बाद अब हमारा हदफ वो पाकिस्तान में अपने दानिश के मुताबिक इस्लामी निज़ाम कायम करना है, और उसके लिए उन्होंने पहला टारगेट खैबर पख्तूनख्वा को बनाया हुआ है और कबायली इलाक़ों को। तो दूसरी तरफ पहले वो गारों में, पहाड़ों में और इधर उधर होते थे, और अब उनको काबुल में और बड़े बड़े शहरों में अफ़गान तालिबान की हुकूमती इमारतों की सहूलियात भी मैसर आ गई हैं। और फिर जब उनके साथ मुज़ाकरात शुरू किए गए तो उसके नतीजे में, और पाकिस्तान में बड़े हाई प्रोफाइल लोग जाके उनसे मिलते रहें और फिर कभी कबायली जरगे, तो उससे उनका मोराल मज़ीद हाई हो गया। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो ही अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है तो उस दिन से लेके आज तक खैबर पख्तूनख्वा में बिलखसूस और ट्राइबल बेल्ट में और मलाकन डिवीज़न में बुलमूम वो टीटीपी की सरगर्मियाँ और प्रेजेंस वो दिन ब दिन बढ़ रही है। अच्छा साफ़ी साहब है तो सही, और साफ़ी साहब कलदम टीटीपी अगर इतनी ताकतवर हो गई है तो इसमें सूबाई हुकूमत की कहीं ना कहीं कोताही तो ज़रूर नज़र आ रही है। मुराद सईद जैसे रहनुमा आज परेशान नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो हुआ जवाब दे महमूद खान साहब ही होंगे। तो क्या उनका ध्यान जो है वो बर वक्त इस तरफ नहीं गया, या फिर आपको लगता है कि अहलियत का इशू है और वो हालात संभाल ही नहीं सकते? मैं एक तो इस बात पे हैरान हूँ कि यहाँ पे इमरान खान साहब हुक्मरान हैं और महमूद खान साहब हुक्मरान हैं और मुराद सईद साहब हुक्मरान हैं। तो इन लोगों के होते हुए क्या बाकी मुल्क में वो ये निज़ाम लाना चाहते हैं? क्योंकि ये तो उस हुकूमत की नाकामी है, और मुज़ाकरात अभी तक उनके साथ जो हो रहे हैं और उससे अगर टीटीपी को कोई फ़ायदा पहुंचा है तो वो तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की सरबराही में हो रहे हैं, और इधर से उन इश्यूज़ को और अपने इंतज़ामी कंट्रोल को संभालने की बजाय उनका हर दूसरे दिन तवज्जो इस बात पे होती है इमरान खान साहब के कि इस्लामाबाद में वो जो जलसे जुलूस करने जाते हैं तो उसके लिए बंदों को इकट्ठा करना और यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना, और उनके लिए वो सूबाई हुकूमत भी उस चीज़ में लगी रहती है, जिसकी वजह से वहाँ के आम आदमी का जीना हराम हो गया है और हुकूमती रेट वो एक बार फिर ना होने के बराबर रह गई है। अच्छा साफ़ी साहब, सूबे में सर्टनली तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उन्हें को जोर लगाना है अल्टीमेटली, और इमरान खान साहब की तवज्जो तो आपको पता ही है कितनी है शायद खैबर पख्तूनख्वा के मामलात पे। अगर वो खुद जाके बैठे खुद मॉनिटर करें, बिकॉज
दिस इज़ सीरियस नाउ, और सिक्योरिटी सूरत हाल में या हालात में संगीनी में कुछ फ़र्क पड़ सकता है अगर सब लोग मिल के तवज्जो दें, काम करें? इमरान खान साहब खौफ की वजह से अपने MPA पे होने वाले हमले और उसमें 2 पुलिस एहलकारों की शहादत की मजम्मत नहीं कर सके। वो पेशावर इसलिए तो जाके बैठ सकते हैं कि वहाँ से इस्लामाबाद की तरफ कोई मार्च वगैरह का वो कर लें, या वहाँ के वसाइल को पंजाब और इस्लामाबाद में अपनी हुक्मरानी वापस लाने के लिए सर्फ कर दे। जिस तरह कबायली अजला के लिए मुख्तस किए गए रकम को खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अपने सोशल मीडिया ट्रोल्स पे खर्च किया, लेकिन ये काम कभी वो नहीं कर सकते TTP के खौफ से। अहमद वली ख़ान के बकौल अगर उनके वज़ीर आला और उनके वज़रा वो TTP को खौफ की वजह से चंदा दे रहे हैं, तो इमरान खान साहब जाके उनका मुकाबला कैसे कर सकेंगे? दूसरा, ये अभी सारा बयानिया वो बिल्कुल झूठ पे मबनी उन्होंने बनाया हुआ है। मसलन एयर कॉरिडोर की बात है। अब बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब, और वी कैन ओनली एम्पथाइज विद द पीपल ऑफ KP, क्योंकि ये बड़ा रियल खौफ है। बिकॉज एक दफ़ा जब आप देख चुके हो ना कि क्या हुआ था, और उसके बाद हॉरर्स ऑफ इट आपने विटनेस किया हो, और उसके बाद दोबारा आपको पता है कि इट्स कमिंग एंड इट्स वेरी मच हियर, तो ये है ज़रा अलार्मिंग बात। आपको पता है, ये 1.5-2 महीने पहले मालम जब्बा जाने का इत्तेफाक हुआ मुझे, और अभी तक वो कहानियां वहाँ के रहने वालों के जहनों पे ताज़ा हैं कि किस तरह से वो होटल मालम जब्बा में जो मतलब पे मौजूद है वो पूरा बम रॉकेट मारा। बिल्कुल, मतलब इट हैज़ अफेक्टेड एन एंटायर जनरेशन हु ग्रू अप इन दैट टाइम। उनको वो चीज़ें भूल नहीं सकती, वो ऑलमोस्ट एक ट्रॉमा था। जन्नत है वो इलाका, जन्नत है वो इलाका।